सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद सचिन एंड ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक करने के फ़ायदे के बारे में कि पॉलिटेक्निक करने के 10 ऐसे क्या फ़ायदे हो सकते हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उन 10 फ़ायदों के बारे में चाहे कोई पॉलिटेक्निक कर रहा हो या पॉलिटेक्निक करने की सोच रहा हो, उन दोनों के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो बेनिफिट्स ऑफ पॉलिटेक्निक के ऊपर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी यह वीडियो बना रहा हूँ कि आखिर भैया हम पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, किसी भी ब्रांच से कर रहे हैं, चाहे वो मैकेनिकल से कर रहे हैं, केमिकल से कर रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बच्चे एडवांस बच्चे आजकल वो इलेक्ट्रिकल ढूंढ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं। तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं होता सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ तो हज़ारों मैसेजेस आते रहते हैं, सब सिविल इलेक्ट्रिकल सुन के। मैकेनिकल तो उनको बेकार ब्रांच लगती है ना। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो उसके क्या फ़ायदे हैं, या करना चाह रहे हो तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जितने भी पॉलिटेक्निक करने वाले हैं बच्चे और कर रहे हैं, खास हमारी मैकेनिकल ब्रांच वाले और फर्स्ट ईयर जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, वो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा ज्ञान विद सचिन ऐप है, ठीक है, जो कि नीचे लिख कर आ भी रहा होगा। ऐप प्ले स्टोर से प्राप्त कर लीजिएगा और आराम से नोट्स को परचेज कर अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला पॉइंट के साथ। देखिए, हम पॉइंट बना बना करके लिखते जाएंगे। जिनके पास समय नहीं है पॉलिटेक्निक करने के फ़ायदे समझने का, वो कृपया इस वीडियो को आराम से कट कर दें। उनको कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, क्योंकि मैं जो चीज़ बताऊंगा थोड़ा डीप बताऊंगा, डीप इंडस्ट्री के हिसाब से बताऊंगा, पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा, फ़ायदे के बारे में बताऊंगा। समय, जैसा कि आप लोगों को पता है, टाइम इज़ मनी, उसके बेसिस पे बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, 2 इयर्स का डिप्लोमा हो गया आपका, ठीक है, और 3 इयर्स का डिप्लोमा हो गया। ये आपका लेटरल एंट्री होता है, ठीक है, लेटरल एंट्री होता है। ज़्यादा एल हो गया क्या? एल। और ये आपका 10th के बेसिस पे होता है, ठीक है। अब जैसा कि मैं बात करूं एसएससी जेई, ठीक है, एसएससी जेई, यूपी पीसीएल, ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूं। पीएसयूज़ कंपनी, पीएसयूज़ कंपनी नहीं जानते आप? जैसे एचपीसीएल हो गया, बीएचएल हो गया, जैसे एचपीसीएल हो गया और बीएचईएल हो गया। अभी दोनों का एग्ज़ाम मैंने हाल ही में दिया था, खैर मेरा निकला नहीं है, टेंशन मत लो, इतना ज़्यादा पढ़ने में तेज़ नहीं हूँ, लेकिन आज नहीं कल कभी निकल ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, डिप्लोमा के बेसिस पे या बीटेक के बेसिस पे, दोनों के बेसिस पे आपको इनमें जॉब आ रही है। अब चाहे बीटेक वाला हो चाहे डिप्लोमा वाला हो, इन दोनों जॉब्स में, मतलब इन सभी जॉब्स में बैठ रहा है, क्वेश्चन सेम पूछे जा रहे हैं। तो डिप्लोमा करने का एक और बेनिफिट आपको समझ में आ चुका होगा। क्या समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? कि कम समय में, जैसे कि हमने 2 इयर्स में डिप्लोमा कंप्लीट किया और एसएससी के लिए तैयारी शुरू कर दिया, तो 2 साल में शायद हम एसएससी निकाल सकते हैं इसके बेसिस पे, या 2 साल में हम जॉब ले लिए। प्रमोशन बीटेक के बाद ही अच्छा है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए डिप्लोमा बहुत ज़्यादा कारगर है। तो पहला बेनिफिट क्या निकल के आया? टाइम कंज्यूमिंग। यानी आप बीटेक करके, देखो, जो देर आता है दुरुस्त आता है। मुझे पता है कि 4 साल का बीटेक करेगा तो दुरुस्त आएगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है कि आप कम समय में एक अच्छा परफॉर्मेंस के साथ अपने जीवन को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर सकते हो। आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, आपने डिप्लोमा करना शुरू कर दिया, बाद में उसी पैसे से बीटेक कर लीजिए। जैसे हम लोगों के पास पैसा नहीं था, डिप्लोमा करने आए, यूट्यूब चलाना शुरू किया, उसी पैसे से बीटेक कर रहे हैं, उसी पैसे से हम मास्टर्स करने जाएंगे, वो भी आईआईटी एनआईटी से। धीरे धीरे अपनी सोच को आदमी बढ़ाता जाता है। लेकिन हाँ, पहले एक स्टेप, जैसे क्या होता है कि मिडिल क्लास फैमिली से या गांव के गरीब परिवार से आता है तो बीटेक करने के साहस भी नहीं कर पाता, तो कम से कम उसको आईटीआई या डिप्लोमा करने का साहस करना चाहिए, वहाँ से वो आगे बढ़ सकता है जीवन में आगे। दूसरे बेनिफिट के बारे में हम बात करेंगे बच्चे, लो फीस की। लो फीस की बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, 2 कोर्स पॉपुलर हैं, एक तो बीटेक करता है बच्चा और एक आपका डिप्लोमा करता है, यानी पॉलिटेक्निक। जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि मैं एक बीटेक का ही अभी छात्र हूं और एक टॉप सरकारी कॉलेज का छात्र हूं, और यहाँ की फ़ीस है 61,800 रुपये, और डिप्लोमा की फ़ीस मानी थी 10,000 रुपये, 10,370 रुपये। तो इन दोनों में 6 गुने का अंतर है। तो इसको नॉर्मली बहुत आसानी से अफोर्ड कर सकता है बच्चा। तीसरा बेनिफिट हमारा ये है, मतलब गरीब परिवार का भी बच्चा डिप्लोमा करने का साहस कर सकता है, लेकिन एक
गरीब परिवार का बच्चा बीटेक करने का साहस नहीं कर सकता। तीसरा बेनिफिट होता है थ्योरी और प्रैक्टिकल। अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आपको थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन अगर डिप्लोमा कर रहे हो तो प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया जाता है, और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिसका प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, तो थ्योरी पर यहाँ पे कम ध्यान दिया जाता है और प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बेनिफिट मिल गई। अब देखिए, अब होता क्या है कि बीटेक क्या है आपके जीवन में मस्ट है। आइए चौथे नंबर पे आइए, तो आपको 3 इयर्स का बीटेक मिल जाता है बेनिफिट, यानी 3 इयर्स में आपका क्या हो जाएगा, बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 3 इयर्स में बीटेक ही नहीं कंप्लीट हो जाएगा, बहुत कुछ होगा। जैसे कि हम डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रहे हैं, तो इतनी अपार नॉलेज हो जाती है कि कैसे एग्ज़ाम का सेमेस्टर एग्ज़ाम देखना है। जैसे क्या होता है कि ना, डिप्लोमा में भावनाओं में बह जाता है बच्चा, जैसे ही देखा गुलाब तुरंत से एकदम भावनाओं में बह गया। लेकिन बीटेक में आते आते उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। जब डिप्लोमा 3 इयर्स का ख़राब हो चुका था, अब बीटेक कर रहा है 3 इयर्स का, तो 3-6 साल उसके ऊपर एक अलग बर्डन होता है, अलग प्रेशर होता है, अलग तरीके से मेहनत करता है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के बीटेक लेटरल एंट्री के बच्चों को देख लेना, अलग मेहनत करते हैं, अलग तरीके से काम, अलग परफॉर्मेंस है ना, किसी की बैक नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं नॉलेज इम्प्रूव, यहाँ से गलतियाँ जो करके आए होते हैं उससे सीखते हैं, और पहले का नॉलेज रहता है, और उसी के बेसिस पे आप बीटेक कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। ठीक है, शुरुआत में भी मैंने जैसे डिस्कस किया था, लेकिन एक पॉइंट अलग हमारा बनेगा, गवर्नमेंट जॉब और PSUs। जैसा कि गवर्नमेंट जॉब में मैंने बताया कि SSC की वैकेंसी आती है, ठीक है, और अभी यहाँ पे एक एरोनॉटिकल की कोई वैकेंसी आई थी, AICA करके, मुझे याद नहीं उतना प्रॉपर, अभी मैंने देखा था उसको। PSUs में जैसा कि मैंने बता भी दिया कि आपको HPCL की वैकेंसी आई थी अब की बार डिप्लोमा वालों के लिए स्पेशली, और BHL की पोस्ट आई थी, है ना। तो ये सारी जो PSUs कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी देती हैं ना। उसके बाद बीटेक के बेसिस के कंपेयर और डिप्लोमा के बेसिस पे ईजिली प्राइवेट जॉब मिल जाती है। यहाँ पे डिप्लोमा में ईजिली प्राइवेट जॉब मिल जाती है, ईजिली मिलती है। भले तुम्हें गधा मेल काम करना पड़ता है, लेकिन ईजिली प्राइवेट जॉब मिल जाती है, और तुम अपना जीवन यापन शुरू कर देते हो बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। बीटेक के बाद जॉब और डिप्लोमा के बाद जॉब, दोनों का जॉब सेम है। मतलब सैलरी हो सकता है कि दोनों 25,000 से शुरू करें, लेकिन आफ्टर 3 इयर्स डिप्लोमा वाला 35 पे रह जाएगा, लेकिन आफ्टर 3 इयर्स बीटेक वाला 60 पे चला जाएगा। तो ये अंतर एक है, लेकिन आपकी सैलरी तो इंक्रीज कर रही है, आपकी लेवल तो इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद आप एक और चीज़ कर सकते हो, सेल्फ बिजनेस। क्या कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, सेल्फ बिजनेस। ठीक है, सेल्फ बिजनेस का मतलब ये है कि आप सीख करके अपने कुटीर उद्योग कर सकते हो। कुटीर उद्योग का मतलब ये है कि अपना खुद का बिजनेस, कोई छोटी मोटी दुकान वगैरह खोल सकते हो। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी मुझे लगता है, डिप्लोमा के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो कैसी रही वीडियो ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।